बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बनने वाली आलू प्याज की है। और ये वो रेसिपी है कि जब आपको कुछ समझना है तो आप ये से बनाएँ, आप गोश्त और कीमे को आराम से भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर मैंने जो है वो 4 अदद प्याज लिए, उसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं और 3 मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। एक कढ़ाई के अंदर जो है हम सबसे पहले 1 कप जो है वो ऑयल शामिल कर देंगे। उसे हीट अप करने के बाद और जैसे ही हमारा जो यहाँ पर ऑयल है वो गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरे के शामिल कर दूँगी। और जैसे ही ज़ीरा कर आने लगेगा तो मैं यहाँ पर इसमें प्याज शामिल कर दूँगी जो हमने स्लाइसली कट किया। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो प्याज हम शामिल करेंगे उसे हम जस्ट यहाँ पर जो है सौते करेंगे लाइट सा, और उसके बाद हम उसमें तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ उसे ट्रांसपेरेंट करना है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अच्छा जी, प्याज शामिल करने के बाद कुछ देर तक मैं इसे चलाऊँगी और इसके बाद जो है मैं इसमें बाकी चीज़ों को जो है वो शामिल करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्याज शामिल कर लिया है और कुछ ही देर प्याज को जो है हम इसमें फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इस स्टेज पर जो है मैं इसमें आलू और टमाटर दोनों चीज़ों को जो है इसमें शामिल कर कुछ देर तक भूनूंगी ताकि टमाटर का पानी जो है वो भी निकलना शुरू हो जाए। और आलू भी डेफिनेटली अपना पानी छोड़ता है, ये आपको पता होगा। तो जैसे इनका पानी जब निकलना शुरू होगा उस स्टेज पर जो है मैं इसमें स्पाइसेस को ऐड करूँगी। उससे पहले हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ को इसमें शामिल नहीं करना और इसे अच्छे से यहाँ पर मुझे इन्हें ऑयल में जो है फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों चीज़ों का जो है वो पानी यहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। तो ये वो स्टेज है जहाँ मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर के इसमें शामिल कर दिए। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया। हल्दी के बाद 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर के शामिल कर दिया। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्चों के शामिल कर दिए। और इसके बाद नमक जो है वो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करूँगी। गाइस, ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। आप चाहें तो इसमें से एक आध चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप इसे शामिल करके ज़रूर देखिएगा, इसका टेस्ट इससे दोबाला हो जाएगा। अच्छा चीज़, इन तमाम चीज़ों को जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं जो हूँ इसमें 1 कप जो है वो पानी शामिल कर दूँगी ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और आलू भी अच्छे से गल जाएं। और फिर मैं इसे कवर कर छोड़ दूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गल भी जाएं और मसाला भी अच्छे से इसमें पक जाए। और जैसे ही यहाँ पर जो है आलू और टमाटर गल जाएंगे तो मैं इसमें हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर इसे कुछ देर के लिए रख दूँगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू प्याज जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत झटपट बन जाता है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।